बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुर्की का स्टिकर वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कैसे लगता है और उसके लिए कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। दोस्तों, इससे पहले मैंने तुर्की के ई वीज़े के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और वो मैंने लिंक किया हुआ था। जब आपके पास यूके का एक वैलिड वीज़ा हो या शेंजन कंट्री का हो या यूएसए का हो या आयरलैंड का हो, तो उस सूरत में आप डायरेक्टली यूके की तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैठ के अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं तुर्की का। लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, किसी और इन 4 कंट्रीज़ के वीज़े नहीं होते, फिर आपने स्टिकर वीज़ा लगाना है अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो स्टिकर वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले मैंने आपको अपना ई वीज़ा दिखाया था तुर्की का, और वो मैंने यूके के विज़िट वीज़े के बेस पे लिया था कि अगर आपके पास यूके का विज़िट वीज़ा है तो आप तुर्की का विज़िट वीज़ा ई वीज़ा ले सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये मेरा तुर्की का स्टिकर वीज़ा है। अब इस वीज़े को अटेंड करने के लिए, इसको गेन करने के लिए आपको कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको स्क्रीन पे 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस स्टिकर वीज़े के लिए चाहिए। तो आते स्क्रीन की तरफ और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1 कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं anatoliatravelservices.com के वेबसाइट पे। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो कि एम्बेसी ने हायर किया हुआ है, तुर्की एम्बेसी ने, और सारे डॉक्यूमेंटेशन इसी के थ्रू सबमिट होते हैं और इसी के थ्रू आपका वीज़ा लग जाता है। तो एनातोलिया ट्रैवल सर्विस की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है तुर्की के विज़िट के बारे में। रीड इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई फॉर वीज़ा एंड कलेक्ट यूर पासपोर्ट। ये सारे काम आपको एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स पूरी करने हैं विज़िट वीज़े के लिए। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, वो आपको मैं इसका कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूँ। देख सकते हैं चेक लिस्ट फॉर तुर्किश वीज़ा। मेन डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तुर्की के विजिट वीज़े के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जो कि आपको एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, फिल हुआ फॉर्म। आपको 2 रिसेंट कलर्ड बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड और इसका साइज होगा 5x5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको चाहिए वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म, ये भी आपको एनातोलिया सर्विस प्रोवाइड करेंगे। रिक्वेस्ट लेटर या कवर लेटर साइन बाय द एप्लीकेंट, ये आपने खुद बनाना है। इसके अलावा आपका एक वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ का, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आपने 30,000 यूरो शो करने हैं और ये आपको एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगी। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये आपने खुद बनाना है। कॉपी ऑफ द फ्लाइट रिजर्वेशन बुकिंग, कॉपी ऑफ द होटल रिजर्वेशन, अपडेटेड FRC एंड MRC। इसके अलावा in case applicant is owner of a business, a statement on a company letterhead about purpose of the visit। ये सारी चीज़ें टूरिज्म में रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। सेकंड केस क्या है, इन केस द एप्लीकेंट इज एन एम्प्लॉय, ए स्टेटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर मेंशनिंग टाइटल, सैलरी, ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड पर्पस, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। थर्ड केस क्या है, इन केस एप्लीकेंट हैज ए स्पॉन्सर, एफिडेविट लेटर फ्रॉम द स्पॉन्सर नीडेड। FBR, NTM, इनकम एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट्स, ये आपको चाहिए। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, लेकिन ये एटलीस्ट 3 मंथ का होना चाहिए और वो स्टैम्प पे साइन होना चाहिए और ये 7 डेज से ओल्डर नहीं होना चाहिए। साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए और 7 डेज से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर विजिट वीज़ा
बिजनेस पर्पसेस के लिए तो आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए फ्रॉम तुर्किश कंपनी, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मिल जाएगा। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पेपर में पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और ECC या PSF या जो भी अदर बॉडी है जो आपकी स्पॉन्सरशिप करती रिगार्डिंग फंडिंग, उसका एक लेटर आपके पास होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल नहीं है और ख़ुद से खर्चा कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस पे तो इट डिपेंड्स ऑन यू। वर्क पर्पस के लिए अगर जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन, रिक्वेस्ट लेटर अलॉन्ग विद द टाइटल ऑफ द एम्प्लॉयर और वैलिड पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर फ्री उम्रा ट्रांजिट आप करना चाह रहे तो वैलिड उम्रा वीज़ा, परचेज रिटर्न एयर टिकट फ्रॉम तुर्किश एयरलाइन, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अगर ट्रांजिट पर्पस के लिए आपने जाना है तो फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री, उसका वैलिड वीज़ा आपके पास होना चाहिए और आपके पास टिकट वैलिड होना चाहिए। अगर स्टडी पर्पस के लिए जा रहे तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी होना चाहिए और स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। अगर सपोर्टिव पर्पस के लिए जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर बाय द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और कमिटी और NOC फ्रॉम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। नेक्स्ट है मेडिकल पर्पस। अगर मेडिकल पर्पस के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल एक्सेप्टेंस लेटर, बैंक स्विफ्ट पेपर और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर वाली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसमें जो मेन डॉक्यूमेंट है टूरिज्म पर्पसेस के लिए वो सब के कॉमन होंगे। जो बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं उसमें ये 3 लेटर चाहिए, कॉन्फ्रेंस के लिए 2 लेटर, वर्क पर्पस के लिए भी 3 लेटर, फ्री उम्रा ट्रांजिट के लिए भी 2 डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजिट पर्पस के लिए भी 2 और स्टडी पर्पस के लिए भी अपने 2 और स्पोर्टिव पर्पस के लिए भी 2 चाहिए। इसी तरह मेडिकल पर्पस के लिए 3 चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट कंडीशनल है जिसमें एफिडेविट लेटर फ्रॉम स्पॉन्सर, ये चीज़ें कंडीशनल में आती है, डिपेंड करते हैं। तो ये पूरा चेकलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुर्की के विजिट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट सारी पूरी करेंगी तो आप एनातोलिया ट्रेवल सर्विसेज में जाएंगी और वहाँ से आप इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगी और वीज़ा फीस जमा करेंगी उनके पास। ट्रेवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सबमिट करेंगे और आपको एक रिसिप्ट देंगे, रसीद देंगे और वीज़ा फ़ी जो आपने फीस जमा की उसका एक रिसिप्ट भी आपको देंगे। और जैसे ही आपका पासपोर्ट आएगा तो वो आपको ईमेल के ज़रिए या टेलीफोनिकली आपको कन्वे करेंगे कि यू कैन नाउ कलेक्ट यूर पासपोर्ट, और फिर जाके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्की का विज़िट वीज़ा लगने में 15 दिन भी लगते हैं, 20 दिन भी लगते हैं, महीना और 2 महीने तक ये प्रोसेस चला जाता है, डिपेंड करता है। और बाज़ वक़्त आपको कॉल भी आती है और आपसे कुछ सवालात पूछते हैं इंटरव्यू टाइप टेलीफोनिकली। उनकी जो ऑब्लिगेशंस होती है, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो आपसे क्लेरिफाई करना चाहते हैं। तो आपने राइट डायरेक्शन में जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसी के बेस पे आपने उसको ट्रूली आंसर करने और कोई इधर उधर की बात आपने नहीं करनी है। जितना आप फेयर रहेंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, आप उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, इतने आपके चांसेस है वीज़ा लगने के। दोस्तों, मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि तुर्की का स्टेकर वीज़ा बहुत उसके जो एक्सेप्टेंस रेशो है कम है, लेकिन फिर भी अगर आप डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रिपेयर करें तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये वीडियो आपने मस्ट वॉच करना है और इसका जो चेकलिस्ट खुसूसन मैंने शेयर किया हुआ है ये आपने रीड करने केयरफुली और अकॉर्डिंगली आपने इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और फिर जाके एनातोलिया ट्रेवल सर्विस में जमा करने हैं। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर कर दी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह की नई वीडियोज़ का सिलसिला जारी रखेंगे।